जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि हम थोड़ा काम में बिज़ी थे इसलिए। और आप सभी ने ट्विटर पर जो मूवमेंट चल रहा था यूपीएससी की आंसर की से रिलेटेड और जो कट ऑफ मार्क्स क्या आए हैं इस साल एस्पिरेंट्स के, जिन्होंने बहुत सारे ट्वीट करे होंगे, उन्हें पता होगा कि किस तरीके से ट्विटर पर आंदोलन चल रहा है। और फिर भी यूपीएससी के खानों तक कोई आवाज़ आई थिंक नहीं पहुंच पा रही है। तो लेकिन लगे हैं। इसी बीच यूपीएससी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है और लिंक्डइन पर अपनी एक नई प्रोफाइल भी बनाई है। अगर आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले मैं देख रहा था कि यूट्यूब पर कुछ वीडियोस पब्लिश हो रहे थे जिसमें ये बात कही जा रही है कि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी करी है और आपका सिलेक्शन नहीं भी हो पाया है तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपनी राय, अपना सुझाव वीडियो की कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से दीजिएगा। और जैसे कि मैं आप सभी का कमेंट पढ़ता हूँ और हो सकता है तो रिप्लाई भी करता हूँ, तो आप अपना सुझाव यूपीएससी में क्या सुधार होना चाहिए या फिर जो पोर्टल अभी लॉन्च करा गया है ये कितना सही कारगर होगा और कितनी जॉब इससे प्रोवाइड कराई जा सकेंगी, तो क्या कितनी भूमिका ये निभाएगा, उससे संबंधित आपकी जो भी राय हो, आपका जो भी सुझाव हो, वो हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये पोर्टल आप देख पा रहे हैं जो यूपीएससी ने अभी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करा है। जैसे कि यूपीएससी 2025 का जो रिज़ल्ट जारी करा गया था उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स लोग बता रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए था, या फिर कट ऑफ को लेके कोई सटीक आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो उसी बीच यूपीएससी ने लॉन्च करा है एक यूपीएससी प्रतिभा सेतु, एज यू कैन सी हियर। सो अब इसके ज़रिए होगा क्या? देखो, सबसे पहले तो एक नोटिस ये यूपीएससी की तरफ से जारी करा गया, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे इन्होंने जारी करा। उसमें ये बताया इन्होंने कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और देखो लगभग 3 से 4 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लगभग 8 से 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। और होता क्या है कि लोग तैयारी करते जाते हैं, मैक्सिमम अटैम्प्ट हो जाते हैं, उनके अटैम्प्ट ख़त्म तक हो जाते हैं, लेकिन प्रीलिम्स नहीं होता है। प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस नहीं होता है, मेंस हो जाता है तो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो उस तरीके की जो लोग समस्याओं का सामना करते हैं, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट तक हो जाते हैं लेकिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता और इसके चलते वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और वो अपने आप को समझते हैं कि हम तो बेरोज़गार हैं, हमसे कुछ होगा नहीं। तो यूपीएससी ने उनको ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल को लॉन्च करा है। अब क्या होगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपने प्रीलिम्स निकाला है, आपने मेंस निकाला है, अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं और आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो क्या होगा? यूपीएससी प्रतिभा पोर्टल, जिसके ज़रिए आपको हायर करा जा सकता है, जैसे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फिर प्राइवेट कोई कंपनी हो गई या फिर कोई भी पीएसयू जो आपको हायर करना चाहता है वो आपको हायर करेगा यहाँ से। अब होगा क्या? जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है लॉगिन। तो अगर आपने यूपीएससी का जो हम लोग डैप भरते थे तो उसमें जैसे आपने किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में पीएचडी करी है या फिर हाइयर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, लगभग वो हम लोग सारी ही एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे हम लोग फिल करते हैं। तो इस बार क्या हुआ था कि जो प्रीलिम्स का हमने फॉर्म भरा था उसी में ही सारी की सारी डिटेल जैसे कि डैफ फिल करा लिया गया था हमसे 2025 में।
इससे पहले क्या होता था, जब हम लोग मेंस का फॉर्म भरते थे तब डेफ भरते थे हम, और उसमें हमारी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है विद सर्टिफिकेट के वो लगती थी। और उसमें एक ऑप्शन आता था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिस्क्लोज़र का। तो जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन आपकी है, तो अगर हम डिस्क्लोज़र पर टिक करते थे तो वो हमारी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो यूपीएससी की पोर्टल पर सेव हो जाया करती थी। अब करेगा क्या यूपीएससी, जैसे कि होता क्या है, जो लोग मेंस लिखते हैं लगभग प्रीलिम्स में पास होने वालों की संख्या 12 से 14 हज़ार के आसपास होती है। और उन 12 से 14 हज़ार के आसपास जो लोग मेंस लिखते हैं उनमें से लगभग 2000 से 2500 लोग ऐसे होते हैं जिनका मेंस क्वालिफाई होता है, जो लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। अब क्या होता है कि जो 2000 से 2500 लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करे जाते हैं, उनमें से लगभग फाइनल सिलेक्शन होता है वो लगभग जितनी वैकेंसी होती हैं उसमें से कुछ वैकेंसी रिजर्व भी होती हैं। सभी पोस्ट पर भर्ती रिजल्ट जारी नहीं करे जाते, कुछ सीट रिजर्व करी जाती हैं और उनके अपने अनुसार यूपीएससी फाइनल लिस्ट जारी करती है जिसके ज़रिए लोगों का सिलेक्शन होता है। तो वो हम लोग 900 से जितनी वैकेंसी होती हैं उसके अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं। अब बाकी जो बचे, जैसे कि अगर मान लो 2500 बच्चों ने मेंस लिखा था और इंटरव्यू दिया था, उसमें से लगभग सिलेक्शन 900 के आसपास हो गए। फिर भी जो 1500 बच्चे बचे हैं उनका जो भी डेटा है वो इस पोर्टल पर सेव कर दिया जाएगा। अगर कोई प्राइवेट संगठन या कोई कंपनी जिसको ज़रूरत है किसी पार्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जैसे आपने किसी ने पीएचडी करी है या आपने इकोनॉमी से कुछ अच्छा कोर्स करा है, तो ऐसे लोगों को ये लोग सर्च करेंगे और सर्च करके आपका वहाँ पे मोबाइल नंबर होगा, आपकी जीमेल आईडी तो हम लोग डालते ही हैं जब यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं। तो अगर वो आपको हायर करना चाहता है तो वहाँ पे आपके लिए मेल चला जाएगा, या फिर वो डायरेक्टली आपके नंबर पे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं काम करने के तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये होगा। और जैसे कि जो भी आपको हायर करना चाहता है वो यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल उससे मांगी जाएंगी जो कि कंपनी की अपनी पर्सनल होंगी, वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो भी डेटा होगा, आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी जीमेल आईडी, वो व्यक्ति सारा यहाँ से एक्सेस कर पाएगा। और अगर वो आपको हायर करना चाहता है तो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट वो कर लेगा। तो ये है प्रतिभा पोर्टल। और अगर आप में कोई स्किल है तो आप वो भी यहाँ पे यूपीएससी का फॉर्म भरते हुए फिल करिएगा। और अगर आपकी जो जितने भी क्वालिफिकेशन है आप लगभग सारी ही यहाँ पे फिल करिएगा। जब भी आप यूपीएससी का फॉर्म भरें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जितनी भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप सारी ही यहाँ पे फिल करिएगा, और जो भी स्किल हैं वो सारी यहाँ पे फिल करना ना भूलिएगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो रही बात कि इससे कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा यूपीएससी की तैयारी करने वालों पे, कितनी सुविधा इसके अनुसार वो लोग ले सकते हैं, तो कोई लगता नहीं है कि कोई मैक्सिमम इससे बेनिफिट होगा। क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो प्रीलिम्स के लिए अगर ये चीज़ बनी होती तो लगभग सुधार आता। जनरली होता क्या है कि बहुत कम ही बच्चे इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं, 2000 से 2500 आप कह लीजिएगा। उनमें से आधे तो वो लोग सेलेक्ट होके जॉब में चले जाते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस जो भी अपने अनुसार वो सर्विस प्रेफरेंस भरते हैं उसमें चले जाते हैं। और लगभग आधे से थोड़े ज़्यादा आप कह लीजिएगा जिनके लिए ये पोर्टल कारगर साबित हो सकता है, वो भी तब अगर उनमें से टोटल एस्पिरेंट्स की हायरिंग करी जाती है। अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे लाभ कौन कौन ले सकता है। तो देखो जिन्होंने इसमें 7 तरीके की सर्विस, 7 तरीके के एग्ज़ाम जो यूपीएससी करवाती है। वैसे तो यूपीएससी के अनुसार लगभग 20 से 21 तरीके के एग्जामिनेशन कराए जाते हैं, जैसे कि सीडीएस का हो गया, सीएबीएफ का हो गया, एनडीए का हो गया और सिविल सर्विस का हो गया।
तो और लगभग 7 तरीके की सर्विस, जैसे आईएएस हो गया, जिसे हम भारतीय अ, सर्विस के नाम से भी जानते हैं, भारतीय सिविल सर्विस के नाम से भी जानते हैं। तो और दूसरा हो गया आपका आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विस। तीसरा आपका हो गया आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। और लगभग 4 तरीके के और ऐसे एग्जामिनेशन हैं जो यूपीएससी के द्वारा कराए जाते हैं, और अगर आप उनमें से किसी भी एक एग्ज़ाम को देते हैं तो आप यूपीएससी प्रतिभा सेतु से लाभ ले सकते हैं। अब रही बात एनडीए वालों की, तो देखिए एनडीए वालों को, सीएपीएफ वालों को, सीडीएस वालों को लगभग मुझे लगता है कि यहाँ पे शामिल नहीं करा गया है। अगर आपने उन किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिया, जैसे एनडीए का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और आपका लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो आई थिंक आप यहाँ पे लाभ लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अ, आप अपना सुझाव, ये पोर्टल कितना कारगर साबित होगा, आप नीचे कमेंट करके हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए, मंजिल आपसे दूर नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।